अनोखे अंदाज में दिखे तेजप्रताप यादव, आदिवासियों के साथ डंका बजाते और नाचते आए नजर। विपक्षी एकता पर वार पलटवार जारी, ललन सिंह ने भाजपा पर किया पलटवार, कहा विपक्षी एकता मजबूती से बढ़ रही आगे। दुमका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मानव तस्करी के 2 सदस्य गिरफ्तार, 4 नाबालिग को कराया गया मुक्त। पाकुड़ में ओलंपिक संघ ने कराई दौड़ प्रतियोगिता, प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। जमशेदपुर में नई शिक्षा नीति पर खुला मोर्चा, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने किया नीति का विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव अनोखे अंदाज में नजर आए। दरअसल प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित आदिवासी समाज कार्यक्रम में शामिल होने तेजप्रताप यादव पहुंचे, जहां अनोखे अंदाज में वो नजर आए। कार्यक्रम के दौरान तेजप्रताप आदिवासी समूह के साथ डंका बजाते और नृत्य करते हुए नजर आए। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर पलटवार किया और कहा कि हिम्मत है तो केंद्र सरकार अंबानी और अडानी पर कार्रवाई करे। कल पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक के बाद भाजपा वार कर रही है। इसी कड़ी में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा ये बैठक इस बात का संकेत है कि विपक्षी एकता मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कल जो बैठक हुई उसमें सभी की सहमति बनी है। आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। 2024 में 300 से ज्यादा सीट लाकर नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री, तो उनका यह भविष्यवाणी यह स्पष्ट संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव हार रहे हैं। कहा कि इसके पहले भी 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था। अमित शाह जी 3 महीना यहाँ कैंप किए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऐलान किया था कि जिस दिन वोट की गिनती होगी उस दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मात्र 53 सीट पर सिमट गए। तो उनका भविष्यवाणी का तो हो गया। बंगाल में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो 2/3 बहुमत बंगाल में ला रहे थे। दुमका के शिकारीपाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने रेलवे स्टेशन से मानव तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 4 नाबालिग को काम का प्रलोभन देकर बाहर ले जा रहे मानव तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को स्टेशन परिसर में दबोचा। पुलिस ने 4 नाबालिगों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं सूचना पर पहुंचे एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी ने कहा कि पुलिस के हत्थे चढ़े मानव तस्कर गिरोह की पहचान उत्तर प्रदेश मनौरा के किरण देवी और उसका पति निर्दोष कुमार के रूप में की गई है। करीब दोपहर 12 बजे शिकारीपाड़ा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ नाबालिग लड़कियों को शिकारीपाड़ा रेलवे स्टेशन पर रखा गया है और काम के नियत से बाला फसला करके दिल्ली ले जाया जा रहा है। उसी की जांच और सत्यता के लिए टीम हम लोगों ने भेजा और उन 4 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया। बाद में पूछताछ में पता चला कि एक पति पत्नी है, किरण देवी और निर्दोष कुमार। ये हाथरस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो 3-4 बच्चियों को काम कराने के नियत से ले जा रहे थे दिल्ली। और उन लोगों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर पाकुड़ में ओलंपिक संघ ने दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया। आयोजन में सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क के मुख्य बाजार सड़क होते हुए जिला स्तरीय स्टेडियम बैंक कॉलोनी तक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित खेल पदाधिकारी राहुल कुमार ने प्रतिभागी खिलाड़ियों के बीच प्रमाण पत्र देकर प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। जिला खेल पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि सभी खिलाड़ियों के अग्रसर के प्रति जिला प्रशासन तत्पर है। 23 जून 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के तौर पे इस वर्ष भी मनाया गया और विभिन्न खेल कार्यक्रम का आयोजन जो है पाकुड़ जिला ओलंपिक संघ की ओर से आयोजित किया गया। इसमें कल साइकिलिंग का रेस आयोजित किया गया था और आज रनथॉन था, तो उसी का आज समापन समारोह किया गया और बच्चों के बीच में पुरस्कार वितरण आयोजित।
नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों पर पड़ रहे प्रतिकूल असर के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने मोर्चा खोल दिया। फेडरेशन के सदस्यों ने एक वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद हो गई है। साथ ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई से पहले की परीक्षा की फीस में भी अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी गई है। इस कारण से दोबारा महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई को शुरू किया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को एक मांग पत्र भी सौंपा। जमशेदपुर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। नई शिक्षा नीति लाने के बाद जिस तरह छात्रों के साथ जो झारखंड में समस्या उत्पन्न हुई है, जैसे पहले CUET का एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है इंटर के करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए, आप देखिए कि वो बहुत बड़ा स्कैम सरकार के द्वारा छात्रों के साथ किया जा रहा है कि अगर 750 रुपया में एक किसी सब्जेक्ट लेके आपको आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेके आपको पढ़ना है, तो अगर उसका एग्जाम में 750 रुपया ले रहा है 5 सब्जेक्ट का। उसके बाद अगर एक तो बढ़ाते तो 750, फिर बढ़ाते तो फिर 750 रुपया। अब बताइए गांव के जो छात्र जो पढ़ने में बहुत अव्वल है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली कंडीशन खराब है, वो लोग कैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद भी सेंटर यहाँ लोकल नहीं पड़ रहा है, रांची में तो रामगढ़ में। जमशेदपुर के कदमा में एक ट्रेलर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त ट्रेलर मरीन ड्राइव के पास दो मुहानी में साक्षी की तरफ जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही कदमा पुलिस मरीन ड्राइव पहुंची और गाड़ी को जब्त कर लिया। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि चालक नशे में था, जिसकी वजह से ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। उन्होंने कहा कि गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चालक को इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है। अचानक से बहुत स्पीड में ये गाड़ी आ रही थी। आते साथ ये डिवाइडर तोड़ते हुए पुल से टकराते हुए गाड़ी पलट गई। जैसे गाड़ी पलटी तो सब यहाँ बस्तीवासी सब दौड़कर रोड पर आए और मेरा बेटा भी आया। अचानक से आकर मेरा बेटा ड्राइवर को बचाने का कोशिश कर रहा था। ड्राइवर को हाथ से कड़ा तोड़कर उसके शीशे पर मारकर बच्चा ड्राइवर को बाहर निकालकर उसे बचाया। मेरा बेटा को 8-9 तो स्टिक लगा है, बिना पानी पर है। ड्राइवर को बचाते हुए बाहर निकाला है बच्चा। ये आपका सुबह 9:30 बजे की घटना है। कितने लोग था? ड्राइवर अकेला था। ये आपका क्या बोलते हैं, 2 मानी से आ रही थी। क्या लोड था इसमें? हाँ, इसमें माल लोड, कोयल लोड था। कोयल लोड है ना? नहीं। जमशेदपुर के साक्षी में क्वार्टर में घुसकर चोरी करने वाली महिला गिरोह का आतंक लगातार देखा जा रहा था, लेकिन एक चोरी के दौरान चोर गिरोह की महिलाओं की जमकर पिटाई हुई। दरअसल चोर गिरोह की महिलाओं ने एक घर में घुसकर सोने की ट्रेन की चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि परिवार वालों की नींद खुलते ही उनके गहने चोरी कर भागते हुए महिलाओं को दौड़ाया गया। कई किलोमीटर दूर दौड़ाकर एक महिला को लोगों ने पकड़ लिया। वहीं 2 महिला भागने में सफल हुई। उस महिला के पास से चोरी किए गए सोने के जेवरात बरामद हुए, जिसके बाद आक्रोशित महिलाओं ने चोर की महिला की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना देकर चोर ने गिरोह के महिला को पुलिस के हवाले कर दिया। एक्चुअली मेरे घर में चुनाव हो रहा है तो सारा सामान बाहर है, तो 3:30 बजे मेरी नींद खुली तो देखे 2 लड़की मेरे घर के अंदर घुसी हुई थी, तो मुझे लगा कि कोई सामान चोरी कर रही। जब मैंने पकड़ा उनको तो वो बच्ची बोली कि नहीं, हम आम चोरी करने के लिए घुसे थे, तो हमने उसको छोड़ दिया। अचानक में पलटी हुई, तब तक मेरे हस्बैंड का गला का चेन गायब दिखा। तो हम बोले कि चेन कहाँ है, तो बोले लगता वो लोग लेके चली गई। फिर हम लोग बहुत खोजे, लड़की लोग को दौड़ाई भी नहीं पकड़ाई। बहुत खोजने के बाद जब हम लोग फिर दोबारा उसको खोजने का कोशिश किए तो MGM अस्पताल के पास एक टेम्पो में तीनों लड़की भाग रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।